बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टेंस हमारे पास क्या होता है? टेंस है हमारे पास ज़माना, और ज़माने हमारे पास तीन किस्म के हैं: ज़माना हाल, माजी और मुस्तकबिल। यानी कि हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन किस्म के हमारे पास ज़माने होते हैं जिनको हम टेंसेस कहते हैं। अब हम एक एक करके हमारे पास ये बनते हैं तीन टेंसेस, और इनके भी मज़ीद हमारे पास ये चार चार बनते हैं, जो कि हमारे पास कुल हो जाते हैं 12 टेंसेस। तो हमारे पास टेंसेस ये तीन किस्म के हुए: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास उन जुमलों में इस्तेमाल होता है जहाँ हम किसी आदत या मामूल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें, या किसी आलमगीर हकीकत के लिए, या अमूमी सच्चाई को जाहिर करने के लिए, या एक मुस्तकिल कैफियत को इजहार के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आदत या मामूल को जाहिर करने के लिए, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, आलमगीर सच्चाई को जाहिर करने के लिए, अमूमी सच्चाई को जाहिर करने के लिए, आलमगीर सच्चाई हमारे पास क्या है? यानी कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि ऐसी सच्चाई जो पूरी दुनिया में एक जैसी हो, यकसा हो, यानी कि वो दुनिया के किसी कोने में भी जाकर तब्दील ना हो। जैसे कि सूरज हमेशा मशरिक से तलू होता है, तो ये एक आलमगीर सच्चाई है। यानी कि हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं तो सूरज हमारे पास मशरिक से तलू होता है, ये आलमगीर सच्चाई हो गई। और तीसरी हमारे पास किस्म ये क्या है कि अमूमी सच्चाई। अमूमी सच्चाई में क्या है? यानी कि आमतौर पर जो हम देखते हैं, यानी कि जो एक हकीकत है, यानी कि जिस तरह बहन भाई आपस में प्यार करते हैं, ये एक अमूमन हकीकत है। या जिस तरह हमारे पास डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी कुत्ते जो है ना रात को भौंकते हैं, तो ये हमारे पास ये भी एक अमूमी सच्चाई है। तो ये हमारे पास था फ़र्क आलमगीर और अमूमी सच्चाई के दरमियान। तो चौथी कैफियत हमारे पास क्या है? एक मुस्तकिल कैफियत। अगर इसका इजहार किया गया हो तब भी हम प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जिस तरह हमारे पास हो गया कि वो लाहौर में रहता है, यानी कि रहना, वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ रह रहा है, तो ये एक उसकी मुस्तकिल कैफियत है। इस तरह की चीज़ों को भी जाहिर करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे पास इस्तेमाल का तरीक़ाकार। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से सेंटेंसेस हों कि जिससे हमें पता चले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसके लिए हम पहचान करेंगे, और पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ उसूल हैं। जिस तरह के हमारे पास कुछ वर्ड्स हो गए, जैसा कि ऑफन, जनरली, या फिर हमारे पास हो गया एवरी। इसके अलावा ऑलवेज, यानी इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। अगर ये हमारे पास किसी सेंटेंस में आ जाएं तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में से है। अब हम सेंटेंसेस को बनाने का तरीका अगर पढ़ें, तो अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हों, सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हों, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे नंबर पर उस वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं।
यानी कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन यानी ही शी इट में से कोई हो तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास एस एच सी एच या फिर ओ वर्ब के एंड में अगर ये अल्फाज आ जाएं तब हम ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मिस्टर अली टीच, टीच ये हमारे पास वर्ब है जिसके आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है सी एच। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास थर्ड पर्सन हो गया इसलिए हम यहाँ इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। मिस्टर अली टीच इंग्लिश। एक और एग्जांपल लें हिज फ्रेंड गो। अभी हमारे पास गो यानी कि इस वर्ड के एंड में हमारे पास क्या आ रहा है ओ, तो इसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। हिज फ्रेंड गोज टू मरी। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए देखते हैं कि हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारे पास आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हो गया प्लस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेंगे फ्लावर्स गिव फ्रेग्रेंस। फ्लावर्स हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट, गिव हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई और ये फ्रेग्रेंस हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस बना जिसमें हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाते हुए हम किसी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी इज एम आर हैज़ कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल अगर हम लें डॉग्स बार्क एट नाइट। तो ये भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल है जिसमें हमने ये सब्जेक्ट लिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन दिस इज ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने एस या ई एस का इजाफा किया जो कि हमारे पास तरीक़ाकार था सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए, और ये हमारे पास सब्जेक्ट और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है आलमगीर सच्चाई को बयान किया जा रहा है, इससे हमें पता चला ये हमारे पास क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम देखें कि हम उर्दू में इसकी निशानियाँ लें तो जब हमारे पास ये टेंस उर्दू में बयान किए गए हों जैसा कि वो चाय बनाती है, तो हम इससे टी है से इसकी पहचान करेंगे। यानी कि कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो जब उर्दू में दिए गए हैं तो इसमें हमारे पास आखिर में आएगा ता है, टी है, ते हैं या ता हूँ। यानी कि उर्दू में आखिर में जब सेंटेंस के आखिर में हमारे पास ये निशानी मिलेगी ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसको बनाएंगे तो शी मेक्स, एस या एस का इजाफा करेंगे, एस का इजाफा करेंगे, शी मेक्स टी। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए आज हमने
ये चंद एग्जाम्पल्स ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह आप सबको समझ आई होंगी। तब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।